नमस्कार। नेपाल में चीन ने 1000 साइकिलें गिफ्ट में दी हैं लोगों को, वो भी नेपाल तराई के क्षेत्र बारा और पर्सा में। इसकी पहली खेप सोमवार को दे दी गई। तो जानते हैं कि भारत को इससे चिंतित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कि 3 समुदाय हैं, एक हिमालय, एक पहाड़ी और एक मधेश, जिनका कल्चर बिल्कुल अलग है। मधेसी लोगों को कहा जाता है कि ये भारत के समर्थक हैं और हिमालय और पहाड़ी लोगों को कहा जाता है कि वो चाइना के समर्थक हैं। हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि हिमालय और पहाड़ी जो लोग हैं वो कट्टर चाइना समर्थक हैं और आंख मूंदकर चाइना की बात पर भरोसा करते हैं। रही मधेश की बात, तो मधेश में कम से कम 40-50% लोग भारत को समर्थन करते हैं। और जहां चाइना ने साइकिलें बांटी बारा और पर्सा में, यहाँ के लोगों को कहा जाता है कि यहाँ के लोग भी भारत को खूब समर्थन करते हैं। लेकिन अब भारत के इस प्रभाव क्षेत्र में चाइना घुस चुका है, यानी आने वाले समय में मधेसी लोग भी कट्टर भारत विरोधी बनने वाले हैं। ये लगभग कन्फर्म है, क्योंकि जहां जहां चाइना घुसेगा उस एरिया की जनता चीन और अमेरिका की, माफ कीजिए, जिस एरिया में चाइना घुसता है उस एरिया की जनता हमेशा भारत और अमेरिका की विरोधी हो जाती है। आप दुनिया में कहीं भी जाइए, जिस जगह पे चीन का प्रभाव होगा उस देश की जनता अमेरिका और भारत की विरोधी होगी। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, लाओस और कंबोडिया को देख लीजिए, पहले ये भारत और अमेरिका का विरोध नहीं करते थे। चीन ने यहाँ पे भी हजारों की संख्या में साइकिलें बांटी है। आज ऐसी कंडीशन है कि कंबोडिया और लाओस की जनता फालतू में भारत का विरोध करती है। क्यों करती है? न तो कंबोडिया से हमारी कोई सीमा लगती है, न लाओस से सीमा लगती है, फिर भी कंबोडिया और लाओस की जनता अमेरिका और भारत की विरोधी क्यों है? कारण वहां चाइना घुस चुका है। जबकि भारत का लाओस और कंबोडिया से कोई लेना देना नहीं, फिर भी वहां की जनता भारत विरोधी है। यानी साफ क्लियर है, जहां चाइना घुसेगा वहां की जनता अमेरिका और भारत का विरोध करेगी। अफ्रीका के कुछ देश आप देख लेंगे जहां चाइना का प्रभाव है, वो भी अमेरिका और भारत विरोधी है। मालदीव को ही देख लीजिए, मालदीव को सब कुछ भारत देता है, यानी भारत के रहमो कर्मों पर पलने वाला देश है मालदीव। फिर भी मालदीव में चाइना घुसा तो वहां भारत विरोधी सरकार बैठ गई। श्रीलंका को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, अब आप नेपाल को भी ऐसा ही देखेंगे। नेपाल में चाइना लगभग पूरी तरीके से घुस चुका है। सोचिए, जो नेपाल में खरबों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं वो चाइनीज कंपनी को मिलते हैं और 2-4-5 अरब के प्रोजेक्ट भारतीय कंपनी को मिलते हैं। 500 खरब, 400 खरब, 300 खरब, 200 खरब के प्रोजेक्ट चाइनीज कंपनी को मिलते हैं। इसी से आपको पता लग जाएगा कि नेपाल में चाइना किस हद तक घुस चुका है। यानी भारत अमेरिका का प्रभाव समाप्त। सबसे दुख की बात क्या है कि नेपाली जनता आज भी कहती है कि हमारी सरकार भारत की गुलाम है। यानी नेपाली जनता पूरी तरीके से अपने नेताओं को चीन की तरफ डालना चाहती है, झुकाव करवाना चाहती है। नेपाल को चलाने वाली जो शक्तियां हैं, जो नेता हैं, वो जानते हैं भारत की अहमियत। वो जानते हैं कि भारत से हमने यदि संबंध खत्म कर दिए पूरी तरीके से तो नेपाल में आर्थिक संकट लग जाएगा। तो वो भारत से व्यापार बढ़ाने की बात करते हैं तो नेपाल की जनता तुरंत कह देती है कि हमारे नेता भारत के गुलाम हैं और नेपाल में जो कुछ भी होता है वो भारत ही करवाता है। जबकि नेपाल से भारत का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है। भारत का कुछ भी नहीं चलता है नेपाल में। हाँ, भारत का विक्रम संवत चलता है नेपाल में। भारत के जो शब्द हैं, लिखने वाले अक्षर, वो चलते हैं नेपाल में। भारत के जो महीने हैं, चैत वैशाख जेठ आषाढ़, ये चलता है नेपाल में। ध्यान में रखिए, यह सब चीजें भारत की ही खोज है। देवनागरी लिपि जो है वो गुजराती खोज है, गुजराती नागरी ब्राह्मणों की लिपि है। ये सब तो नेपाल में चलता है, लेकिन धरातल पर भारत का प्रभाव नेपाल में समाप्त हो चुका है और चीन का प्रभाव बढ़ गया है। मधेसी लोगों को अब तक भारत समर्थक माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे चीन मधेसियों से नजदीकी बढ़ा रहा है, वैसे वैसे मधेसी लोग भी भारत विरोधी हो जाएंगे। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यही है जो बांग्लादेश और भारत की सीमा पर हो रहा है।
बांग्लादेश के साथ भारत के बड़े अच्छे संबंध हैं जब से बांग्लादेश बना है, लेकिन वहां पे अचानक से अमेरिका की एंट्री होती है और बांग्लादेश आज भारत का कट्टर दुश्मन बन गया, जबकि बांग्लादेश के साथ में भारत का कोई सीमा विवाद भी नहीं है। उल्टा बांग्लादेश कह रहा है कि बिहार भी बांग्लादेश का ही हिस्सा है, बंगाल भी बांग्लादेश का ही हिस्सा है, यानी ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहा है, जैसे नेपाली लोग ग्रेटर नेपाल बनाने की बात करते हैं। यानी बांग्लादेश भारत का कट्टर दुश्मन क्यों बना? विदेशी फंडिंग की वजह से। बांग्लादेश को भी अमेरिका और चाइना ने बहुत कुछ दिया, जैसे चाइना इस समय नेपाल को, नेपाली जनता को कुछ कुछ दे रहा है, यानी इसे ही फंडिंग कहते हैं। तो विदेशी फंडिंग की वजह से अमेरिका भारत माफ कीजिए, बांग्लादेश भारत अचानक से दुश्मन बन गए। तो चाइनीज फंडिंग की वजह से नेपाल और भारत भी फ्यूचर में कट्टर दुश्मन बनेंगे, और ये बात मैं पिछले 4-5 साल से कह रहा हूं। धीरे धीरे नेपाल भी उतना ही बड़ा दुश्मन बन जाएगा भारत का जितना कि पाकिस्तान है, क्योंकि चाइना की पूरी दुनिया की मीडिया में $10 बिलियन की फंडिंग है, उनमें छोटे छोटे देशों में ज्यादा है, और नेपाल में भी जमकर चाइना की फंडिंग है नेपाली मीडिया में। इसलिए आपको हमेशा नेपाली मीडिया में भारत विरोध, अमेरिका विरोध ही दिखाई देगा। तो लगभग कंफर्म है कि फ्यूचर भारत और नेपाल का लगभग शत्रुता वाला रहने वाला है। कुछ लोग अभी भी नेपाल में ऐसे हैं जो चाहते हैं कि भारत से मित्रतावत संबंध बना के रखें, लेकिन उन लोगों का नहीं चलता है। जैसे इमरान खान ने पाकिस्तान में रूस से संबंध बनाने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया और सजा सुना दी। यानी पाकिस्तान में जो भी देश भारत और रूस से संबंध बनाने की कोशिश करेगा उसको गद्दार करार दिया जाएगा। ऐसे ही फ्यूचर में नेपाल में होगा। जो भी नेपाली आदमी भारत से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करेगा उसे नेपाल द्वारा, नेपाली संविधान द्वारा गद्दार की घोषणा कर दी जाएगी। यानी भविष्य में भारत और नेपाल के संबंध कैसे होंगे? भविष्य में भारत और नेपाल के संबंध कट्टर दुश्मनी वाले हो जाएंगे। इसका मुख्य कारण है चाइना और कुछ अमेरिकन जो एनजीओ हैं उनकी फंडिंग, क्योंकि एनजीओ जो है नेपाल में है, उनका काम है नेपाल को हर हाल में ईसाईकरण करना। इसलिए वो मीडिया के जरिए भारत को नेपाल का दुश्मन बताते रहते हैं। चीन भी चाहता है भारत को कंट्रोल करने के लिए नेपाल का इस्तेमाल करे और कर भी रहा है। यानी लगभग कंफर्म हो गया कि भविष्य में भारत और नेपाल दुश्मन देश बन जाएंगे। भारत और नेपाल दुश्मन देश ना बने, इसके लिए नेपाली नेताओं को सही होना पड़ेगा। स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना होगा नेपाल को। भारत का क्लियर है कि नेपाल भारत का मित्र देश है, लेकिन नेपाल का मानना है कि भारत हमारा शत्रु देश है। क्यों मानता है नेपाल ऐसे? क्योंकि नेपाल की मीडिया में भारत विरोधी चीजें चलती है। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि भारत जो है वो नेपाल को समर्थन करता है। इस दुनिया में नेपाल का सबसे बड़ा जो समर्थक देश है वो है भारत। भारत वो देश है जो नेपाल के लिए फुल वार लड़ सकता है। भारत के अलावा नेपाल के लिए कोई भी देश फुल वार नहीं लड़ सकता, न चाइना न अमेरिका। इसलिए नेपालियों को हमेशा सोचना चाहिए कि उनका अगर कोई मित्र हो सकता है तो वो केवल भारत ही हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। धन्यवाद।